आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें। इस वाले वीडियो का जो टाइटल है वो है पवमान सोम भाग 5। इसके पहले के जो पवमान सोम के भाग 4 बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, उन वीडियोस को देख लीजिएगा, उसी के कंटिन्यूशन में है। इसमें मैं पवमान सोम जो देवता हैं, जो कि ऋग्वेद संहिता में इनका वर्णन है मंडल 9 में, उनके बारे में मैं ये कुछ जानकारियाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जानकारियाँ इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि ये आगे जब मैं वेदों के साधनात्मक पक्ष के बारे में बताऊँगा तो उसमें इनके सूक्तों का बहुत योगदान है। इसलिए इनके सूक्तों के बारे में और पवमान सोम देवता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पवमान सोम वैदिक देवताओं में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ये जो है पवमान सोम जो देवता हैं, ये असुरों का संहार करते हैं और उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, आनंद देते हैं। जितने यज्ञ होते हैं उनका रक्षण करते हैं और देव शक्तियों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। रोग नाशक हैं, इस प्रकार का अन्न देते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और विभिन्न प्रकार की जो पोषक धाराएं होती हैं सृष्टि में, उनको उत्पन्न करते हैं और अमृत के समान है। ये इम्पोर्टेंट बात है, अमृत के समान है। ये देवताओं को भी आनंदित करते हैं और उनकी भी कामनाओं को पूर्ण करने और संरक्षण करने का कार्य करते हैं और सर्वद्रष्टा हैं, हमें अन्न और यश प्रदान करते हैं, बल बढ़ाने की प्रेरणा भी हमको देते हैं और जितने भी विकार होते हैं उनको भी विनाश कर देते हैं। संघर्ष करने वाले जितने जो शत्रु होते हैं उनका विनाश कर देते हैं। इन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ ये सोम सूक्तों का पाठ होता है या इनकी साधना होती है तो वहाँ पे दुष्ट जो राक्षस होते हैं वो कभी टिक नहीं सकते हैं। ये पवमान सोम के जो मंत्र हैं ये राक्षसों की प्रगति जो होती है उसको रोक देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आगे बढ़ते हुए कि जो ये असुरों का विनाश कर देते हैं और बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं। ये जो क्या होता है कि जो कि मैंने पहले किसी वीडियो में बताया है कि ये पवमान सोम मतलब यह है कि जो कॉस्मिक फ्लो हो रहा होता है, जो भी संसार में एक तरीके का धारा बह रही होती है पोषण तत्वों की, उसका रूप होते हैं ये। तो ये जो इंद्र देवता होते हैं, इंद्र देवता जो होते हैं वो संगठन की शक्ति होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग पावर। तो क्या होता है कि वो सोम रस का पान करते हैं, ऐसा वेदों में वर्णन है। तो सोम रस का पान करना मतलब वो जो सोम कॉस्मिक फ्लो है उसका पान करते हैं और उसके द्वारा फिर वो अपना कार्य करते हैं विभिन्न प्रकार के। तो मतलब ये हुआ कि अगर पोषण धारा आ रही है पवमान सोम देवता के द्वारा, तो वो इंद्र देवता के द्वारा उसको हासिल किया जा रहा है और फिर उसके द्वारा और प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं इंद्र देवता वाले कार्य, जो कि मेन उनका काम है रक्षा करना। उसके अलावा और भी कार्य हैं मेन है। उसके अलावा संगठन का काम करना, सब देवी देवताओं को इकट्ठा करना, तभी उनको देवराज कहा जाता है। तो वो सब वो कार्य करते हैं। देवराज इंद्र के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी इतना ही पर्याप्त है। लेकिन ये कि सोम जो है वो धारा का क्या महत्व है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं पवमान सोम देवता, ये मैं बताना चाह रहा था। तो जो इनकी स्तुति करते हैं, इनकी साधना करते हैं, उनको पाप कर्मों से बचा लेते हैं। और जितने उपासक होते हैं उनको ऊर्ध्व गति प्रदान करते हैं, वर्टिकल राइज। मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। जैसे रॉकेट होता है कि उसको सीधे वर्टिकल यानी ऊर्ध्व गति करता है, तो कितना उसको प्रारंभिक अवस्था में कितना बल लगाना पड़ता है। तो वो जो बल होता है, वो सारा बल जो होता है अपने साधकों को ये पवमान सोम देवता प्रदान करते हैं। इसलिए इनके साधक जो होते हैं वो ऊर्ध्व गति को बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं और कर लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर्टीज़, इनकी मददगार होती हैं जब हम आध्यात्मिक रूप से साधनाएं करते हैं कि अपनी उन्नति के लिए। तो उसमें ऊर्ध्व गति को प्रदान करने वाली जो मेन शक्ति हैं वो भगवान सोम देवता हैं। इसके अलावा जो जितने भी धाराएं इनकी आ रही, जो कि पोषक धाराएं हैं, वो सब अपने साधकों का जो है संरक्षण करती हैं, उनको वैभव प्रदान करती हैं, विकारों को ध्वस्त कर देती हैं और आनंद प्रदान करती हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैंने पहले से किसी वीडियो में बताया भी है। इनके साधना करने से एक विशेष प्रकार का आनंद जीवन में पैदा हो जाता है, क्योंकि एक तो चिंताएं मिट जाती हैं, शत्रुओं का से मतलब जो है दूरी बन जाती है और संरक्षण मिल जाता है, तो मन एकदम शांत सा हो जाता है। इसलिए भी आनंद भी मिलता है और बाकी वास्तविक आनंद भी देते हैं ये। और बुद्धि को पवित्र करते हैं, सभी राक्षसों को दूर करते हैं और शत्रुओं को तो मतलब ये दूर ही कर देंगे। मतलब आप राक्षसी प्रवृत्तियाँ, शत्रु, ये सारी चीज़ें दूर रहते हैं भगवान सोम देवता की जहाँ पे आराधना हो रही होती है। ये जितने भी अवरोध होते हैं जीवन में, उन सबों को समाप्त कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपनी जो भी मंजिल है, जो भी उसकी सोचा हुआ है, जो भी उसकी इच्छा है, वहाँ पर बहुत शीघ्र पहुँच जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। और ये एक बलशाली संतति देते हैं, यानी कि पावरफुल जो भी प्रोजेनी, यानी कि संतानें जो होती हैं, पुत्र पुत्रियाँ वगैरह जो भी हैं, वो बहुत बलशाली होते हैं। तो उस सेंस में देखा जाए तो इनकी आराधना जो होती है आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छी होती है, जिससे कि घर में अच्छी आत्माएं जन्म लेती हैं। तो ये आगे बढ़ते हुए जब मतलब ये है कि जो ये उनकी मदद करते हैं जो खास तौर पे इनकी जो आराधना करते हैं और उनको मतलब देवत्व के स्तर तक भी पहुंचा देते हैं। और जितने अकल्याण करने वाले लोग जो हैं, अकल्याण और राक्षस प्रवृत्ति के ही होंगे, उनको वो समाप्त कर देते हैं। और मतलब जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं जो कि उनको वो पूर्ण रूप से विनाश कर देते हैं और देवताओं को आकृष्ट करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और खुशी प्रदान करते हैं। जो अज्ञान रूपी वृत्तियाँ होती हैं, अज्ञान जो होता है, उसको भी ये पूरी तौर पे विनाश कर देते हैं। तो इनके साधक को ज्ञान प्राप्त होता है। जितने भी जल के प्रवाह को रोकने वाले जितने भी जो होते हैं राक्षस होते हैं, उनको मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए ये इंद्र देवता की मदद करते हैं। और जो सोम देवता जो है दुष्टों का तो नाश करते ही करते हैं, लेकिन वो जो दान नहीं देता है, यानी मानसिक रूप से बहुत ही कृपण होता है, कंजूस होता है, या जिस भी वजह से वो दान नहीं करता हो, तो उसको दंडित करते हैं। और अनेक प्रकार के साधन जीवन में देते हैं अपने साधक को और यश प्राप्त कराते हैं। जब वो ऐश्वर्य देने की इच्छा करते हैं, अगर सोच लें कि सोम देवता कि मुझे अपने साधक को ऐश्वर्यशाली बनाना है, तो उनको कोई भी शत्रु या कोई भी अवरोध रोक नहीं सकता। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्रेष्ठ बल को बढ़ाने वाले, जो अच्छा वाला ताकत है उसको बढ़ा देंगे, आपको यशस्वी बना देंगे, विकारों को नष्ट कर देंगे और पाप नाशक होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात जो है, मैंने एक चीज़ और इसके पहले बताई थी, उसी कंटिन्यूशन में बता रहा हूँ कि ये साधक का तो भला करते ही करते हैं, उसकी आने वाली जो मतलब जो संतति है, यानी पुत्र पुत्री वगैरह, उनका भी भला करते हैं। और उन संतति के लिए भी, जो कि वेदों में लिखा है कि पशु देंगे, धन देंगे और उनको धन देने के जितने भी मार्ग हैं वो बना देंगे आगे, यानी उनकी उन्नति के लिए भी मदद करते हैं ये। तो एक सेंस में कहना चाहिए कि अपने या अब जो उनका साधक है उसकी मदद तो करते ही करते हैं, उसकी संतानों की भी रक्षा करते हैं ये। तो अगर इस प्रकार से अगर ये मतलब इनकी साधना हो रही हो परिवार में, तो आने वाली जनरेशन्स जो होती हैं बहुत ही अच्छी तरह से जीवन बिताती हैं अपना। ये इसके अंदर इसका निष्कर्ष ये है, ये बात वेद में, ऋग्वेद में लिखी हुई है। अब स्फूर्ति देते हैं। इनका एक नाम पहले मैंने किसी वीडियो में बताया था, ये अमृत। तो ये अमरता भी प्रदान कर सकते हैं, विभिन्न लोकों का निर्माण करते हैं, जो यज्ञ हैं उसको संरक्षण देते हैं और पोषक आहार प्रदान करते हैं
और वाणी को बहुत बढ़िया बना देते हैं, जिससे कि अच्छा कवि वगैरह भी बनना चाहे अगर साधक तो बनता है वो। बल बढ़ाते हैं, साधन बढ़ा देते हैं, शक्ति बढ़ा देते हैं, धन बढ़ा देते हैं और तेज बढ़ा देते हैं, सत्य पालन करने की शक्ति देते हैं और तेजस्वी बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको अभी ये भगवान सोम जी की जानकारियाँ बताई, आशा करता हूँ कि आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।